हे एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज वो इस बारे में बात करेंगे कि कुछ लोगों ने ना आपका बहुत मजाक उड़ाया है, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर। और ये मजाक जो है कम्प्लीटली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए था, कि जैसे हम मतलब किसी को ये शो करना चाहते हैं कि अरे उसके बस की कुछ नहीं है, वो तो बेवकूफ़ इंसान है, उसको कुछ ना डिसीजंस लेने आते हैं ना किसी की वैल्यू करनी आती है, अच्छा वो उसके साथ ये हो रहा है ना। ऐसे करते हैं ना हम लोगों के साथ, जजमेंट करते हैं, लोगों को जज करते हैं अननेसेसरी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ना मिलकर आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, और वो कुछ लोग फैमिली के हैं और कुछ लोग बाहर के हैं। आपको ऐसे फील कराया है कि जैसे जजमेंट का कार्ड आ गया है, जैसे कि मतलब आप जो है यू आर नॉट वैल्यूएबल, मतलब आप में दिमाग नहीं है, आप सही डिसीजंस नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये वो जब ये कर रहे थे ना, तो वो टाइम एक्चुअली में जो जब उन्होंने ये किया, दिस वॉज टू मेक देम रियलाइज़ कि अब जो आने वाला समय है आपका, कि आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए वो ट्रू, वो लेने थे आपको इस तरीके के डिसीजंस। क्योंकि मैं बताऊं आपको, लोगों ने ना आपको बहुत ठगा है पास्ट में, मेंटली भी बहुत ठगा है, फाइनेंशियली भी बहुत ठगा है, सोशली भी आपके बारे में बहुत अलग अलग जगहों पे बात करी है, अलग अलग तरीके से बात करी है। आपके ना आसपास जितने भी लोग हैं, मैं बताऊं, बहुत तेज़ है। मतलब ये लोग ना कहानी गढ़ते रहते हैं, आपको बताते नहीं हैं, लेकिन ये आपके आगे आगे पीछे आसपास कहानी करते रहते हैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अल्टीमेटली ये फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऐसा करते हैं। और ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनको ना आपसे कुछ नहीं मिलता है। मतलब ये आपको ना बिल्कुल इस तरीके से देखते हैं कि यार अभी तो मतलब ये अब ऐसे आने देखने वाले हैं कि भाई अब तो ये सक्षम है। पहले इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत आपको जज किया है ना, बहुत ज़्यादा आप पर एक नेगेटिव जजमेंट भी पास हुआ है। बट अभी आपको ना एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल इंसान जिसकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, जो जहाँ पर है खुश है, जैसे है खुश है। अगर ये लोग नहीं देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि यार इनकी लोगों की नज़रों से मैं बचा हुआ हूँ, अल्टीमेटली मेरी खुशी मैटर करती है, वो आपको रियलाइज़ होने वाला है। ऐसे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने 2, 3, 4 देखा, तो यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं कि वो आपकी लाइफ में ना एक ऐसी लाइट लेके आएंगे जिसमें आप अपने आप को और वैल्यू करना शुरू कर दोगे, अपने आप को और रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये जितना आपने सैडनेस देखा है ना अपनी लाइफ में, जितना भी आपने डिस्पेयर देखा है अपनी लाइफ में, जितनी भी आपकी पुरानी यादों ने आपको तोड़ा है, स्टक किया है, आपको डबल माइंडेड किया है कि यार ये क्यों हो रहा है, उन सब में ना लाइट आने वाली है। देखो सन का कार्ड आ गया, सन का कार्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिविटी आने वाली है। यहाँ पर ना आपके रिश्तों में लोगों ने बहुत कड़वाहट मचाई है। ये आपके आपके पार्टनर से भी रिश्ते हो सकते हैं, आपके अपने आप से रिश्ते हो सकते हैं। लोगों ने आपको बहुत नेगेटिवली जज किया है, बहुत नेगेटिव कमेंट्स पास किए हैं, बहुत नेगेटिवली लोगों से आपके बारे में गॉसिप करी है। और ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, कोई बाहर का इंसान नहीं है। ये सब वही रिलेटिव्स, भाई बहन, है ना, और घर वाले, माँ बाप, है ना, जो मतलब पोट्रे ये करते हैं कि अरे नहीं नहीं, वी आर थिंकिंग गुड अबाउट यू, तो गुड अबाउट यू, और 10 लोगों से जाके अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने अपने लिए आपके घर के आपके आगे अपने लिए गेट बंद करवा लिए। मतलब यू आर नो, यू आर वेरी क्लियर, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड in drama, in violence, in problems. I have to face my own fears and I have to tackle them with my own discernment. मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये जब आपने किया है ना, ये कर लिया है, ये आपने स्टेप ले लिया है कि अब भाई अब मेरा मेरा है, अब मुझे अपना देखने दो, मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने दो। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि आपने वो कुछ सिचुएशंस को अपने लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिवली चेंज कर लिया, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड ये प्रूव करता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं।
जिन लोगों से आपने वॉक अवे किया, देखो यही बात कर रही हूँ मैं, आपने काफ़ी सारे लोगों से वॉक अवे किया है, काफ़ी सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ में से टाटा बाय बाय किया है। अगर फिज़िकली नहीं किया है तो आपने इमोशनली कर दिया है। आप क्लियर हो कि भाई ऐसा है, बहुत हो गया, तुम अपना देखो, मुझे अपना देखने दो। और तब से आपकी स्टेबिलिटी जो है ना मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, अगर आपको अभी फिजिकली नहीं दिख रहा है कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, आप कैसे कह सकते हो, तो विद इन द मंथ, लेट मंथ अप्रैल क्रॉस। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ अप्रैल मंथ को क्रॉस होने दीजिए, क्योंकि देखिए अप्रैल मंथ होता है 4। ठीक है, 4 रिप्रेजेंट करता है ओकल्ट लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूँ तो ओकल्ट लैंग्वेज में 4 बात करता है आपके इंसेस्टर्स की। ठीक है, तो ये वाला जो मंथ होता है ना, स्पेसिफिकली नया उजाला भी इसलिए आता है क्योंकि जो पुरानी शैडोज़ होती है, जो हमसे चिपकी हुई होती हैं, वो हट जाती हैं अगर हम उस पर काम करते हैं। जो इंसान अनकॉन्शियसली जी रहा है, स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, मैं उसका नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जो कॉन्शियसली जी रहा है उसको पता है व्हाट इज़ द गुड कर्मा, व्हाट इज़ द बैड कर्मा, हाउ आई एम क्रिएटिंग द अनकॉन्शियस कर्मा। ओके, दैट ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। अभी हम उस सब चीज़ को नहीं बता सकती मैं, लेकिन इस मंथ को थोड़ा क्रॉस होने दीजिए, थोड़ा सा विंड्स को कूल डाउन होने दीजिए। आप देखते हैं ना कितनी ज़्यादा विंड चलती है, स्पेसिफिकली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। हम यहाँ पर भद्रा का मंथ भी अभी हम लोग क्रॉस किया है, सॉरी। वो इसीलिए कि जो ये विंड्स होती हैं, ये हवाएं, वो पुरानी हवाएं आती हैं, वो पुरानी यादें लेके आती हैं। थोड़ा बहुत आसपास ऐसे होता है। तो आप इसको क्रॉस होने दीजिए मंथ को। आप 5th मंथ में यानी कि मई में आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में खुद चेंज होते हुए देखेंगे। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे लगे आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना किसी की ओवरवेल्म होने की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, कि कोई कलेक्टिव जो है वो बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हैं कि यार मेरी लाइफ में वो नई शुरुआत या फिर वो सब कुछ स्टेबिलिटी कब मैनिफेस्ट होगी। तो देखिए, आपका काम है सरेंडर करना, आपका काम नहीं है वेट करना। जब आप वेटिंग लूप में आ जाते हो तो आप ये सोचते हो यार आई एम तो डूइंग एवरीथिंग, डिवाइन इज़ नॉट डूइंग इट फॉर मी। तो आप एक नेगेटिव इमोशन में आ गए कि मेरे लिए रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। तो आइडिया क्या है उसको स्विच करने का, उसको स्विच कर दो और ये बोलो इट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर मी ऑन द राइट टाइम। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इट विल मैनिफेस्ट व्हेन द टाइम इज़ राइट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर स्प्राउट होते हैं, है ना, अगर हम स्प्राउट को पहले ही खा ले तो वो कच्चे रह जाते हैं। जब वो पूरी तरीके से फ्रूट बन जाता है, देन इट इज़ द टाइम टू हैव द फ्रूट, है ना। उससे पहले अगर खाते हैं तो कच्चा रहता है या खट्टा लगता है, वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो अगर मज़ा लूटना है ना, तो समय के ऊपर और समय के साथ चलना सीखो। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड्स पे मत जाइएगा। जो वैसे भी एनलाइटेंड लोग होते हैं वो अपना ट्रेंड अलग सेट करते हैं, उनको देख कर लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सो अगर कहीं ना कहीं ये डाउट आपके मन में है या आप ओवरवेल्म हो जाते हैं कि नहीं मैम जो मैं चाहता था या चाहती थी वो नहीं हो रहा है, देन यू आर जजिंग योर ओन सोल और यू आर जजिंग द डिवाइन अटेंशन और डिवाइन आंसर्स फॉर यू। डोंट जज एनीबडी, डोंट जज एनीथिंग, इसको होने दो इस प्रोसेस को। 5th मंथ में स्पेसिफिकली आफ्टर 5th 4th में स्पेसिफिकली 4th में आपको बहुत प्यारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ देखिए आ गया कन्फर्मेशन, 5th मंथ आ गया यहाँ पर। विजडम, आपको ऐसी चीज़ें खुद ही दिखने लग जाएंगी अपने ऑरा में, अपने आसपास, कि आपको खुद पता लग जाएगा। आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ यू गाइज, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 5th मंथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। हम नवरात्रा में चल रहे हैं, इन इंडिया वी कॉल इट नवरात्रा, एंड ये 9 रात्रि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु डू साधना।
जैसे अगर मैं हूँ तो मैं एक साधना वर्क में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन सी डेट किस तरीके से मैटर करती है, क्या सिंबल मैटर करता है। तो आप लोगों को भी इस तरीके की विजडम की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरी रिस्पेक्ट, दूसरों से पहले मेरी रिस्पेक्ट, लेकिन वो रिस्पेक्ट में एरोगेंस नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट शुड कम विद हम्बलनेस, रिस्पेक्ट शुड नेवर कम विद प्राइड। जब वो प्राइड में आने लग जाता है तब आप एरोगेंट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप हम्बल नेचर के साथ चीज़ों को करते हैं देन आप क्या बन जाते हैं, आप एक एनलाइटेंड बीइंग बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल लॉस किसी को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं जिस इंसान को चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट पर्सन इज़ नो मोर इन माई लाइफ, लेकिन ये आगे बढ़ने का इशारा है। डिवाइन कह रहे हैं चलो भाई तुम्हें धक्का लगा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम्हारे लिए सिर्फ डार्कनेस है, सो मूव ऑन। है ना, जहाँ डार्कनेस है वहाँ रह के क्या ही करना है। तो आपको पता लगेगा कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें स्पेसिफिकली आपके थ्रोट चक्रा पर वर्क हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी जिगलिंग फील होती है थ्रोट में, कर्कश फील होता है थ्रोट में, इसका मतलब आपके थ्रोट के ऊपर काम चल रहा है। अगर आपको असेंशन फ्लू होता है तो आपके थ्रोट के ऊपर काम चल रहा है, आपकी एनर्जी के ऊपर काम चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं शिविर कर रहा हूँ या शिविर कर रही हूँ, आपके असेंशन के ऊपर काम चल रहा है। एवरी ह्यूमन डिजीज़, एवरी ह्यूमन सिम्टम इज़ अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन लोग उसको वैसे नहीं देखते हैं, लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। आई एम होपिंग कि विद माई विजडम आई विल बी एबल टू चेंज दिस नैरेटिव वन डे एंड आई एम वर्किंग ऑन इट वेरी डिलीजेंटली। बट द आइडिया इज़, यहाँ पर छोटी सी आपको एक एडवाइस मैं ये देना चाहती हूँ यहाँ पर, कि हमेशा हर चीज़ को इस तरीके से कनेक्ट करो कि दैट आई एम एनर्जी एंड आई एम नेचर। ठीक है, अगर नेचर में कोई चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है तो वो मेरे में ज़रूर होगा। जैसे कि अभी पत्ते गिर रहे हैं और हवा चल रही है काफ़ी तेज़, तो आपको अपनी बॉडी में ड्राइनेस फील हो सकती है, आपको थका थका फील हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा विंड होती है तो पेड़ भी थक जाते हैं, वो हिलते रहते हैं पूरे दिन, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो इस समय, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आपको करना पड़ रहा हो। तो ऑल दैट कॉल्स फॉर यू टू completely honor your energy। चाहे वो पूरे दिन में आपको 10 मिनट्स मिले, 5 मिनट्स मिले, ऑनर करिए, अपने साथ रहिए, अपने साथ रहना सीखिए। यू वर ब्रॉट हियर टू नॉट डू एवरीथिंग, टू जस्ट बी, टू लर्न टू बी विद यू, और वो ही मोक्ष है। हम अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाके मोक्ष ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोक्ष का सिंपल आंसर यही है, जिस दिन आपने अपने आप में खुश रहना सीख लिया, यू आर एनलाइटेंड। बट उसको करने में ही आपको इतने टेस्ट दिए जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स दी जाएंगी कि हर कोई उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाता है। बट अगर आप पहुंच गए हैं, मेरा एक ही आपको एडवाइस है, अपने आप को मेंटेन करिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ माया, दिस इज़ ऑल माया, है ना। पैसा नहीं है, फैमिली नहीं है, मेरा स्किल नहीं है, मैं तो इतना स्मार्ट हो के भी स्मार्ट नहीं हूँ, वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता या वो इंसान मुझे पसंद नहीं करती। बहुत सारे, देयर इज़ न्यूमरस माया रिवॉल्विंग अराउंड, बट द ओनली वे टू विन द माया इज़ बिकम शिव। जिस दिन आप अपने में स्थिर हो जाओगे ना, वो आपको पता लग जाएगा कि आई एम सीटेड इन माई रूटेड चक्रा, नोबडी कैन मेक यू अनस्टेबल। अगर चला भी जाता है तो आप उतने ही स्टेबल रहोगे जितने आप पहले थे, क्योंकि जाने वाला वापस ज़रूर आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी शेप में आए, आएगा ज़रूर। जो आपका है वो आपका ही रहता है, बशर्ते जब यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं तो आप क्या उनको ऑनर करके ये बोलते हो कि यार ये तो आपका ही था, आपने ही तो दिया था मुझे। हु एम आई टू से दिस इज़ माइन, है ना। बुद्धिज़्म भी यही बात करता है, टाओइस्ट बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो सब यही बात करती है। टाओइज्म इज़ नथिंग बट शैव्य,
सब कुछ रिवॉल्व होकर उसी के अराउंड घूम रहा है, बस हम सब ने अलग अलग नाम दे दिया है, हमने अलग रिलीजन, एथनिसिटी, हमें शौक़ है अपने आप को डाइवर्स दिखाने का कि मैं अलग हूँ तुमसे, मैं बेटर हूँ तुमसे। कोई किसी से बेटर नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है, रूट्स में हम सब एक ही हैं, आप सबको 7 चक्रा दिए गए हैं। द ओनली पॉइंट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज कर्मा इज धर्मा इन टूडेज वर्ल्ड। और आपको आगे भी तभी आपको फ्यूचर में बेटर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जब आप इस रूल को फॉलो करोगे दैट कर्मा इज़ माई धर्मा, नथिंग एल्स इज़ माई धर्मा बट माई कर्मा। वट वर्क आई एम पुटिंग ऑन और हाउ आई एम डूइंग इट क्लेवरली। जैसे आज के टाइम पे बहुत लोग चालाकी करते हैं, सोचते हैं गेम्स खेलने से, माइंड गेम्स खेलने से हमको सब कुछ मिल जाएगा, बट इट कम्स इन अदर फॉर्म्स, आता है वापस पलट कर। क्योंकि आप किसके आगे चला के दिखा रहे हो यार, किसके आगे यार? एक इंसान को आपने बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन यूनिवर्स तो बैठा है आपसे लेने के लिए। तो आई समटाइम्स फील लाइक पीपल आर सो स्टूपिड, दे थिंक कि आप किसी को पागल बना दोगे और उसको नहीं पता लगेगा मे बी एट दैट पॉइंट सर्टेन टाइम, लेकिन वो तो देख रहा है ना, उसको तो पता है आपने किसी को पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया अपने बेनिफिट के लिए। तो मज़े लो यार, मैं तो बोलती हूँ बनाने दो दुनिया को बेवकूफ़ ना, आप अपने सीधे रास्ते पे चलते जाओ। क्योंकि जो सीधे रास्ते पे चलता है उसको पता होता है कि भाई मेरा तो एक यही रास्ता है, मेरे को तो मिल जाएगा रास्ता आगे। ठीक है, मैं रीडिंग के बीच में ना पता नहीं क्या ही बातें स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, क्राउन चक्रा एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो दिस इज़ वेरी सिंपल व्हेन यू रियलाइज, वही बात जो अभी सारा सार है इन कार्ड्स में, कि जब हम ये समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग फ्रॉम माई ओन एनर्जी, जो कि मैं काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आपको बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हर कोई चीज़ मेरे अंदर से आ रही है, तब आप अपने आप को ऑनर करना सीख जाते हो। क्योंकि हर चीज़ जब आपके अंदर से आती है तो आप अपने आप पे काम करते हो, दूसरों को नहीं परेशान करते हो, और वही हम करने आए हैं। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पर यही है कि अपनी अथॉरिटी में रहिए। क्योंकि देखिए अभी ये जो टाइम है ना, ये वाला जो मंथ है स्पेसिफिकली अप्रैल मंथ, इसमें थोड़ा सा एंसेस्टर्स हिलाएंगे, आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उनको फ्री होना है। तो आपके पास फिजिकल बॉडी है तो वो आपसे ही फ्री होने के लिए आएंगे ना, ऐसा होगा। बट दिस इज़ समथिंग कि वो आपके लिए ही बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, जिससे वो आपके गाइड बन सके, आपको लाइट में ला सके, आपको बेटर गाइड कर सके, बेटर आंसर्स लेके आ सके। इट इज़ ऑल आ स्पिरिचुअल टीम जो ये सब हैंडल करती है। ठीक है, और फिफ्थ और इस स्पेसिफिकली दिस ईयर में ना काफ़ी सारे लोगों को रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ यार, देर इज़ सम लाइट, देर इज़ सम गाइडेंस दैट इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद मी। बहुत अच्छे से रियलाइज़ होने वाला है। ठीक है, सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू इन बिकमिंग द पर्सन दैट द डिवाइन इज carving out of you. Thank you so much for watching my videos, you guys. Please do subscribe. Thank you so much. Take care.